100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% हमारी संख्या है, लेकिन जर जंगल जमीन और सारे व्यवस्था में हमारा अधिकार मात्र 10% है और 10% वाला का 90% है। ठाकुर का ठकुराई खत्म हो जाएगा। देश के लिए एक नेता लालू प्रसाद यादव हैं जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए जेल में तैयार हैं, लेकिन झुक नहीं रहे हैं। ये ताकत आदरणीय लालू प्रसाद यादव में है, जो ज्योतिबा के रास्ते पर चलकर बिहार को प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिया और भगवतिया देवी जैसे को सदन में भेजा। चप्पल की बात करते हैं, महिलाओं को तो स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, कुआं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो तालाब हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाया जाता था उसमें कुत्ता पानी पीता था, लेकिन हमारे लोग पानी नहीं पीते थे। मरा हुआ जानवर का सड़ा मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक शोषण किया गया। महिलाओं को लाया जाता था। दास प्रथा देख लीजिए, सती प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा किस रूप में। नारियों को सबसे ज्यादा अपमान तो यहाँ हुआ है धर्म के नाम पर, और धर्म नहीं, ये धंधा है लोगों का। ठाकुर मानसिकता के ही ना फूलन देवी को नंगे पानी भरवाता था, और ज्यादा हक हिस्सा में जो अपने आप को क्षत्रिय कहता था। तो जब क्षत्रिय था तो इस देश पर इतना बड़ा आक्रमण क्यों हुआ? तो रामस्वरूप वर्मा ने तो बोला था कि जो यहाँ का क्षत्रिय अपने आप को कहता है वो ईमानखोर है, हरामखोर है। यदि वो सही क्षत्रिय था, हम लोगों को पूरा चीज़ यूज कर करके और क्षत्रियता वाला काम करता, तो मेरे देश पर इतना बड़ा आक्रमण कैसे हुआ? बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के अथक प्रयास के बदौलत जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आ गया है। रिपोर्ट में क्या कुछ है आप सब देख लिए होंगे। उसमें यादव को 14.26% और भूमिहार, राजपूत और उसके अलावा में जो अपर कास्ट के 4 जाति आती है, कायस्थ, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इन चारों की मिलाकर के 10%। पासवान लोग 5%, बनिया 2%, और वहीं बात कर लिया जाए चमार जाति की तो उनकी भी परसेंटेज 5% है। इस तरह से सारा जाति का आंकड़ा आ गया है। हमारे साथ में मीरा यादव है। मीरा यादव क्या कह रही है, इनसे जानते हैं। मीरा जी, कैसे देख रही हैं ये जो जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? बाबा साहेब ने ही कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसीलिए तो जातीय जनगणना नहीं कराया जा रहा था। आज 70 साल से संविधान बनने के बाद हमारा हक और अधिकार के खा रहा था? यही 10% लोग खा रहा था। और तब न बिहार में जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 90% हमारी संख्या है, लेकिन जर जंगल जमीन और सारे व्यवस्था में हमारा अधिकार मात्र 10% है और 10% वाला का 90% है। तो 90% कैसे छोड़ेगा वो आदमी? ये छोड़ेगा इस आपसी गोलबंदी जब होगी, क्योंकि आप बिहार की धरती बुद्ध की धरती है। बुद्ध विश्व गुरु बने और ज्ञान की बात उन्होंने कहा। बहुजनों को जब देखे कि इस तरह से विषमता में बहुजन है तो उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कारण ढूंढा, कहा कि कारण अज्ञानता है। तो उन्होंने ज्ञान की बात कहा कि ज्ञान की तरफ, विज्ञान की तरफ बढ़ो। लेकिन यहाँ पाखंड की तरफ लोग बढ़ा रहा है और पाखंड को बढ़ावा दे करके हमारा हक और अधिकार ले रहा है। तो जगदेव बाबू के अनुसार 90% को एक होना पड़ेगा, गोलबंद होना पड़ेगा, तो सारे सिस्टम में हमारा कब्जा हो जाएगा। सारे सिस्टम में कब्जा लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। और अभी शिक्षा का अधिकार, नया जो शिक्षा नीति आया है वो हमारा फिर शिक्षा के अधिकार ले रहा है, क्योंकि शिक्षा अधिकार में, शिक्षा नीति में आया है जो जिस जात में जन्म लिया है मिडिल क्लास तक उस जात के पेशा का पढ़ाई पढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि लोहार का बेटा लोहा कूटेगा, चमार का बेटा चमड़ा काटेगा, जादव का बेटा भैंस चराएगा, दूध बेचेगा कहाँ से? भैंस चराएगा। दूध तो पीने वाला शोषक है, ये छीन के पिएगा और वो राज करेगा। तो ठाकुर का कुआं पे अभी बिहार में बवाल हो रहा था, इसको कैसे देख रही हैं? ठाकुर के कुआं पर एक आदमी कह रहा है कि हम रहते तो जुबान तीर लेते। तो हम तो कहते हैं कि वो आज का कविता बना हुआ नहीं है, 40 साल पहले का कविता वो बना हुआ है। उस समय भी वो उस व्यक्ति को जीभ खींचने का और गला काटने का बात नहीं हो रहा था। और आज जब ये ग्रेड मिला है तब न ठाकुर का मन इतना बढ़ गया है कि जब जीभ काटने और गला काटने की बात हो रही है। खत्म कैसे होगा? तो ठाकुर शाही, वही तानाशाही, तो जब संविधान लागू हो जाएगा, पूरे को हक अधिकार मिल जाएगा बराबर, तो सब सही हो जाएगा। ठाकुर का ठकुराई खत्म हो जाएगा। ठाकुर कोई जात को थोड़ी कहा गया है, ठाकुर मानसिकता को कहा गया है। ठाकुर मानसिकता को कहा गया है। नाई बाल बनाने वाला को भी टाइटल तो ठाकुर लगता है। वहाँ पे यादव भी तो कह सकते थे, क्यों कहे कि ठाकुर ही? तो ठाकुर तो आप फूलन देवी की घटना को देख लीजिए, कौन किया है?
कौन किया? जो ठाकुर मानसिकता के था। हाँ, ठाकुर मानसिकता के ही ना फूलन देवी को नंगे पानी भरवाता था। हाँ, और ज़्यादा हक हिस्सा में जो अपने आप को क्षत्रिय कहता था, तो जब क्षत्रिय था तो इस देश पर इतना बड़ा आक्रमण क्यों हुआ? तो रामस्वरूप वर्मा ने तो बोला था कि जो यहाँ का क्षत्रिय अपने आप को कहता है वो ईमानखोर है, हरामखोर है। यदि वो सही क्षत्रिय था, हम लोगों को पूरा चीज़ यूज कर करके और क्षत्रियता वाला काम करता, तो मेरे देश पर इतना बड़ा आक्रमण कैसे हुआ? आक्रमण हो जाता था? नहीं हुआ। बिल्कुल। कितने लोग आक्रमण किए, हमारे देश पर आक्रमण क्यों हुआ? जब क्षत्रिय हैं, आप लड़ने वाले हैं, तो लड़ता कहाँ आप सफलता हार हमको भी मिला? जाते। तो लड़े कहाँ हैं आप तो हम लोग को शोषण किए। ठाकुर जो ठाकुराई दिखाना चाहिए था दूसरे पर, वो यहीं के लोग पर ठाकुराई दिखाया है। चप्पल वगैरह नहीं पहनने दिया जाता था, इस पे क्या कहेंगे आप? तो वही ना कह रहे हैं कि पहले चप्पल की बात करते हैं। महिलाओं को तो स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, कुआं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो तालाब हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाया जाता था उसमें कुत्ता पानी पीता था, लेकिन हमारे लोग पानी नहीं पीते थे। मरा हुआ जानवर का सड़ा मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक शोषण किया गया। महिलाओं को जिंदे जलाया जाता था। सती दास प्रथा देख लीजिए, सती प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा किस रूप में। नारियों को सबसे ज़्यादा अपमान तो यहाँ हुआ है धर्म के नाम पर, और धर्म नहीं, ये धंधा है लोगों का। क्या बात करें, धर्म पे कटाक्ष नहीं करना। ना धर्म के मतलब मानवता होता है, और जहाँ मानवता शर्मसार हो रहा है उसे हम धर्म में कैसे देखेंगे? जिसके लिए वो धर्म है उसके लिए है, लेकिन वहाँ हम तो अधर्म के रूप में देखेंगे। महिलाओं को अपमानित करना, गाली देना, कहाँ धर्म की बात है? रामचरितमानस। अरे राम तो खुदे मैं अपना महिला जो पत्नी हुई उसको जंगल में छोड़ लाए थे। कहाँ से वो आदर्श हैं? क्या बात, कहाँ से आदर्श हैं? सवाल क्यों उठाए? रामचरितमानस हम आपको बताते हैं कि राम जी आदर्श कब कहलाते? जब अपना पत्नी को सम्मान देते। राम से अच्छा तो रावण था ना, कि सीता को सम्मान दिया। किसी के पत्नी को किडनैप नहीं किए थे। क्या बात कर रहे हैं? यही ना दिक्कत है, यही ना आज लालू जी को क्या कहा जा रहा है? बलात्कार थे, चोर, चारा चोर। जो बहुजन के चारा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, 90% के हक अधिकार, जो भूखे रोटी के लिए मर रहा था, उसको हक अधिकार की बात जब बोले तो इनको चारा चोर में लपेट लिया। आप तो पत्रकार हैं, तो अब बताइए कि कहाँ पर चारा जाता था? कितने लोगों के जानवर के लिए चारा बिहार में जाता था कि वो चारा का चोरी किए? सवाल कभी किए आप लोग? जो चारा चोर कहने वाला है उससे, इनसे कोई ईमानदार है? संविधान बचाने के लिए जान को कुर्बान किए हुए हैं लालू यादव। एक नेता, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए एक नेता लालू प्रसाद यादव हैं, जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए जेल में तैयार हैं, लेकिन झुक नहीं रहे हैं। ये ताकत आदरणीय लालू प्रसाद यादव में है, जो ज्योतिबा के रास्ते पर चलकर बिहार को प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिया, और भगवतिया देवी जैसे को सदन में भेजा, फूलन देवी जैसी को सदन में भेजने का काम मुलायम सिंह यादव सारे लोग उस समय किए थे। अच्छा, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं कि रामचरितमानस में लिखा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। नारी तारण के अधिकारी यानी पिटाने के अधिकारी? बस केवल रामायण में पिटाने का, गाली सुनने का, अपमान सहने का ही अधिकार तो मिला है महिलाओं को। और संविधान बाबा साहब के चलते आज हम खुल के बोल रहे हैं, और द्रौपदी मुर्मू को भी बनाने के लिए मजबूर किया गया, तब राष्ट्रपति बनाया है। पैर का जूता सर पर रखने के लिए ये संविधान मजबूर किया है लोगों को, जो तानाशाह लोग थे, जो सामंतवाद। हाँ, और हम बता देते हैं आपको कि ये महिला जो बिल है सबसे खतरनाक बिल है 90% के लोगों के लिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ईवीएम को ला करके वोट का अधिकार छीना गया, और ये असंवैधानिक आरक्षण जो महिलाओं का और EWS जो आया है, ये हाउस में आपको जाने से बंद कर दिया। तो हाउस में ही गरीबों का कानून न बनेगा कि मंदिर में बनेगा? तो फिर मंदिर में ये लोग क्यों नहीं जाकर के घंटा बजाता है? तो राम मंदिर के में जाकर ये लोग घंटा क्यों नहीं बजाते हैं? संविधान में जान नहीं, वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, और संसद भवन सबसे बड़ा मंदिर है। तो आप तो संसद भवन को कह रहे हैं कि मनु भवन है। मनु भवन जो नया बना है, तब तो मनु बिल पास हुआ। असंवैधानिक आरक्षण कहाँ का देन है? वो संसद भवन का नहीं है। EWS से लेकर के 33% आरक्षण ये सारे मनु विधान के तहत है, संविधान के तहत है। तो क्लियर कीजिए, और इसके लिए मैं आंदोलन करूंगी। हम जिस दिन मनु भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो मनु भवन का यदि उद्घाटन नहीं हो रहा था तो राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, क्योंकि देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को यदि अपने पद का आभास होता, यदि वो कठपुतली नहीं होती, तो उसी दिन राष्ट्रपति शासन लागू कर देती और मोदी जी को बर्खास्त कर देती। और आज तो जो देश है अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। चलिए।
तो ये मीरा यादव है और मीरा यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जो बातें हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के वो बिल्कुल गलत है, वो पास हो गया है, वो एक तरह से कहा जाए तो काला कानून है। साथ ही साथ जो नया संसद भवन बना उस पर भी बातें कही और बिहार में जो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है ये कह रही है कि जैसे जैसे संविधान के ऊपर काम होगा उस तरह से संविधान को बचाया जा सकता है और जो 90% लोगों का हक जो लोग खा रहे हैं उन्हें छीन लिया जाएगा। बाकी हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।